यहाँ पर राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति को हटाया जा सके। यह पहली बार है जब जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो महाभियोग लाया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की बारे में जानेंगे, जिसमें कि अभी आपने सुना होगा न्यूज में कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई गई है। इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि क्या प्रोसेस होता है महाभियोग का। विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जो भारत के संसदीय इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है और ये पहली बार कार्रवाई हुई है। अब तक के इतिहास में राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति किसी के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है। अगस्त में बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने इसी के तहत तरह प्रस्ताव पर विचार किया था, लेकिन उस अवसर पर इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। लेकिन अब इन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को हटाने की मांग यहाँ पर की गई है। तो इसके बारे में हम समझते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है जो भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता और शक्ति संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। आइए जानते हैं कि यह प्रक्रिया कैसी होती है। इस प्रक्रिया को हटाने के लिए क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति का पद है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे ऊंचा और संवैधानिक पद है। यह राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और उपराष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान में, जिसमें कि 67 में महाभियोग जैसी प्रक्रिया का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? हटाने की 3 प्रक्रिया हैं। तो पहली हम प्रक्रिया जानेंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भारतीय संविधान के 67B के तहत निर्धारित की गई है। तो हटाने की पहली प्रक्रिया हो जाती है प्रस्ताव की शुरुआत। हटाने का प्रस्ताव केवल संसद में लाया जाता है। यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू होता है और प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होता है उपराष्ट्रपति को। जिस व्यक्ति के ऊपर यह लाया जाता है तो उसे 14 दिन पहले उन्हें नोटिस देना होता है। चर्चा और मतदान। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जब महाभियोग प्रारंभ होगा वह राज्यसभा से प्रारंभ होगा, क्योंकि वह राज्यसभा के सभापति भी हैं और उपराष्ट्रपति हैं। तो इनका जो महाभियोग है वह राज्यसभा से प्रारंभ होगा, 1/4 बहुमत के साथ प्रारंभ होगा और जब पारित होगा 2/3 बहुमत के साथ पारित होगा, जिसमें कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा ताकि वह अपनी सफाई में कुछ कह सके। इसके बाद यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को जाएगा और इसके बाद राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे देते हैं यदि, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो यह पूरा प्रोसेस होता है उपराष्ट्रपति को हटाने का। उपराष्ट्रपति की इसमें भूमिका क्या होगी? यदि दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी राज्यसभा से, यानी हम समझते हैं यहाँ पर, यानी राज्यसभा से 1/4 बहुमत के साथ प्रारंभ हो जाता है, 2/3 बहुमत के साथ पारित हो जाता है और जिसमें कि राज्यसभा ने मंजूरी दी तो लोकसभा मंजूरी देगा। इसके बाद जब 2/3 बहुमत के साथ पारित हो जाएगा तो यह नोटिस जाएगा 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को। और अभी जो 14 दिन के पहले ही हमारा शीतकालीन सत्र जो 2024 का वह समाप्त हो जाएगा। तो जिसकी चर्चा है वह अगले सत्र में की जाएगी। अगले सत्र यानी बजट सत्र में इसकी चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो हमारा शीतकालीन सत्र है वह 14 दिन के पहले ही समाप्त हो जाता है। तो इसी कारण बस जो अगला सत्र आएगा बजट सत्र, उसमें यह प्रस्ताव की पूरी मंजूरी होगी। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति को नोटिस दिए जाने के बाद यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति इसे मंजूरी देते हैं तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो ये हटाने का पूरा प्रोसेस होता है। उपराष्ट्रपति को 2 तरीके से हटाया जा सकता है, या तो फिर उपराष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार अपना त्याग पत्र दे दे, या फिर इन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाए ताकि इनके पद से इन्हें हटाया
जा सके। तो ये दो कंडीशन होती हैं इन्हें हटाने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे कि जो भारतीय इतिहास में उपराष्ट्रपति को हटाने का यह पहली बार हो रहा है। भारतीय इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जहाँ पर राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति को हटाया जा सके। यह पहली बार है जब जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो महाभियोग लाया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान की गहराई और संतुलन दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी उच्च पदाधिकारियों को हटाने के निर्णय बिना ठोस कारण और उचित प्रक्रिया के नहीं लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें कि हमने उपराष्ट्रपति के महाभियोग को समझा और उन्हें हटाने की प्रक्रिया के बारे में समझा। आप उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने उपराष्ट्रपति के बारे में और राज्यसभा के सभापति के बारे में और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूरी डिटेल से बताया है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तब यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच और जय हिंद।